तेभ्यः श्रीपरं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगल भूदानं विमलानं नारदक्षिणमयानं तैलोक्यसेयानं नमोऽस्ति सर्वसिद्धाणं नमो हरिहत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो जयाणं नमो लोहि अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश्वर वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्य वह जब हमें साक्षात उस देव शास्त्र के साथ साथ गुरु के भी दर्शन होते और पता नहीं सोरई वालों का कितने भवों का सातिशय पुण्य का उदय है, उन्हें बहुत ही सहजता में निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन उनके नगर में प्राप्त होते हैं। लोगों को तो माँ हजारों किलोमीटर पहुंचने के बाद गुरु के दर्शन प्राप्त होते हैं और सोरई नगर के ऐसे ग्रामवासी और ऐसे श्रावक हैं कि उनको बिना प्रयास किए अनायास ही गुरु का सानिध्य और सब सौभाग्य मिल जाता है। ये सौभाग्य तो हमें कई बार मिले, कई बार देव शास्त्र गुरु इनका सानिध्य भी हमें मिला, पर जो सानिध्य मिला था, जो साधन हमें मिले थे, उसका सदुपयोग हम आज तक नहीं कर पाए। मनुष्य पर्याय भी कई बार मिली, कई बार सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिला, पर उस सानिध्य का सदुपयोग करके हम अपनी आत्मा का आज तक कल्याण नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कारण मात्र और मात्र एक था कि हम उन सानिध्य को, जो साधनों को, जिस निमित्त को हमने प्राप्त किया था, उसकी दुर्लभता का बोध हमें नहीं था। हमें ये ज्ञान नहीं था कि हम इन साधनों को, निमित्तों को प्राप्त कर रहे हैं, उसका मुझे सदुपयोग कैसा करना था। और यही कारण रहा कि सब कुछ मिलने के बाद भी हमें कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं हुआ।
हर व्यक्ति माणिक दादा खोज कर रहा है सुख की, पर क्या सुख मिल पाया? नहीं मिल पाया। क्या साधनों की कमी थी? नहीं थी। सुख के साधन थे, मनुष्य पर्याय थी, सब कुछ मिला था, पर व्यक्ति उसका उपयोग सही समय पर सही स्थान पर करना नहीं सीख पाया। और शायद इसी कारण से वह आज तक दुखी और दुखी ही रह रहा है। जो दुर्लभ से दुर्लभ हमें ये मनुष्य पर्याय मिली थी, मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद भी हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले थे। हमें उन सब का अपने जीवन में सदुपयोग करने का प्रयास करना। कैसे करेंगे? ये मनुष्य पर्याय मिली थी हमें अपने जीवन में संयम को धारण करने के लिए, मात्र नाम संयम रखने के लिए नहीं। जितना हमने इस मनुष्य पर्याय को पिछली कई पर्यायों का पुण्य इकट्ठा करके प्राप्त किया है, उतना पुण्य हम वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आवश्यकता हमें जो साधन और मनुष्य पर्याय देवशास्त्र गुरु मिले थे, उनके उस दुर्लभता को, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझना बहुत आवश्यक और बहुत अनिवार्य था। देखना, बरसात हो रही, कल पानी गिरा ना, जैसे ही पानी गिरता है जमीन में कितने सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। उन छोटे छोटे उन कीड़े मकोड़ों जैसी पर्याय को भी हमने कई बार प्राप्त कर लिया, पर उस कीड़ों मकोड़ों की पर्याय में जो हमने दुख भोगा था, उन दुखों को हमने भुला दिया। आज जो हमें ये सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय मिली है, उस सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय के एक एक क्षण, एक एक समय हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। कितने समय हमने अपने जीवन के संयम के लिए, कितने समय हमने चारित्र को प्राप्त करने के लिए या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गंवाए? नहीं गंवाए। मात्र और मात्र हम उस मनुष्य पर्याय के समयों को, क्षणों को दूसरे के बारे में सोचने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए, और कभी कभी तो संयम दूसरों को दिखाने के लिए बताते हैं। जितना हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, क्या उतना हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं या अपने आप को देखने का कभी हमने प्रयास किया? नहीं किया। और इसी कारण से हम अपने स्वयं का कल्याण नहीं कर पा रहे। सत्य को जानना और पहचानना है। मात्र भाव करने से काम नहीं होगा, उस चारित्र के विषय में और अपने आप को संयमित करने के लिए स्वयं में पुरुषार्थ करना होगा। और जब तक हम उस सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जीवन में मोक्ष और सुख की कल्पना व्यर्थ है। व्यर्थ है। जब तक हम उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, साधनों का उपयोग करना नहीं सीख रहे हैं, तब तक साध्य की प्राप्ति संभव नहीं है। माँ, भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं, तो अच्छा भोजन बनाने के लिए सामग्री भी अच्छी नहीं चाहिए। सड़ा सा कोई चावल, सड़े सी कोई गेहूं, दाल ले आना बाजार से नहीं। पर जितनी अच्छी सामग्री बनानी है, हमें जितना अच्छा भोजन बनाना है, उतनी अच्छी सामग्री हम बाजार से लाते हैं। पर वह सामग्री अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर उस सामग्री का उपयोग अच्छे से करने नहीं आता है, तो भोजन अच्छा बनेगा? नहीं बन सकता। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय रूपी हमें सर्वोत्कृष्ट सामग्री मिली है, पर उस सामग्री का हम समय पर व्यवस्थित उपयोग करना नहीं जान पा रहे। क्या
इस पंचम काल में आपको अनिल भैया दुख नहीं दिखते? पंचम काल में क्या आपको दुख नहीं मिलते? मिले हैं, मिलते आए हैं, और अभी भी नहीं समझे तो आगे भी मिलेंगे। फिर पंचम काल में इतना दुख है, इतनी परेशानी है, तो छठे काल में क्या होगा? थोड़ा सा तो विचार करो। और छठे काल से बचने के लिए और कोई साधन नहीं है अपने जीवन में। ये साधन मनुष्य पर्याय देव शास्त्र गुरु मिले हैं, उनके सानिध्य को समझकर हमने अपने जीवन को बदलना सीख लो। हम दूसरों को तो बदलना जानते हैं, दूसरों को सिखाना भी जानते हैं, पर अपने आप को बदलना कितनों ने सीखा? नहीं सीखा। और जब तक हम अपने आप में नहीं बदलेंगे तब तक पक्का मानना मेरा जीवन बदलने वाला नहीं है। हम किसे अपना किसे पराया मानते हैं, हम किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, किसी को मित्र किसी को शत्रु, पर पक्का मानना ये शत्रु मित्र कोई भी राजू भाई काम में आने वाला नहीं। मित्र तो ठीक है, शत्रु भी आपके काम में आने वाला नहीं है। आप कह सकते हो महाराज जी शत्रु और मित्र दोनों भिन्न भिन्न हैं। शत्रु तो फिर भी समझ में आए, वो हमें परेशान करेगा, दुख देगा। शत्रु तो देगा, शत्रु से अधिक दुख कोई देने वाला है तो तुम्हारा मित्र और तुम्हारा अपना है। विचार करो ना, पड़ोसी ने कितना दुख दिया, पड़ोसी ने कितना दुख दिया, और माँ पड़ोसी बोल भी जाए तो क्या कहते हो? पड़ोसी है वो तो पराया है कह दे। पर वही बात कोई अपना कह जाए तो कहाँ चुभती है? पड़ोसी कह जाए तो हम सुनते हैं, ठीक है वो तो पड़ोसी है, गैर है, रास्ते पे आदमी है, कोई कुछ कह दे। और वही घर में कोई आदमी अपना कह दे, वही बेटा बेटे के पिता बेटे की माँ कह दे, फिर कैसी मिर्च लगती है? क्यों? क्योंकि हमने व्यर्थ में ये संकल्पना करके रखी है, अपना पराया मित्र शत्रु। कोई मित्र नहीं है, न शत्रु है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। ये हमारी संकल्पना है, ये हमारी मान्यता है। हम जैसा मान रहे हैं वैसा हमें व्यक्ति दिखता है, कभी शत्रु कभी मित्र। कितने मित्र काम में आए ऋतिक? कितने मित्र काम में आए? पूछो मित्र से। कोई मित्र काम में नहीं आता। जब समय खराब होता है, जब समय बिगड़ जाता है, जब पुण्य क्षीण हो जाता है, तो कोई भी मित्र माता पिता भी काम नहीं आते। हम व्यर्थ में अपना पराया शत्रु मित्र भाई बंधु मित्र माता पिता करते हुए किसी से राग किसी से द्वेष करते हुए लड़ रहे हैं। पर पक्का मानना साथ कोई भी जाने वाला नहीं है। कौन जाएगा साथ? तुम तो साथ देने चले गए थे मड़ावरा वालों का, पर वे आएंगे तुम्हारे साथ बजाने के लिए, पूछ लेना। अभी तो तुम सब कुछ है इसलिए संयम सब साथ देते हुए दिख रहा है। बेटा विश्वास मानना, पुण्य साथ है इसलिए सब साथ में है। वह जैसे ही पुण्य पाप का खेल बदल जाता है, दिन बदल जाते हैं, अपना अपना कहने वाले भी सनत भैया बदल जाते हैं। बदलते हैं कि नहीं? अपना कहने वाले बदल जाते हैं। जिसे हमने जी जान से अपना माना था वो भी समय आने पर हाथ खड़े कर देते हैं। कितनों ने साथ दी? जब अच्छा समय होता है, पुण्य होता है, तो हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। और जैसे ही समय बदलता है, दिन बदल जाते हैं, खराब दिन आते हैं, राजू भैया अपने भी हाथ खड़े कर लेते हैं। पक्का है हमदर्द तो हजारों मिलते हैं इस दुनिया में, हमदर्द तो हजारों मिलते हैं इस दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं। हमदर्द हजारों मिलते हैं इस दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं। ऋतिक जरूरत पड़ने पर उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। अपने लिए तालियां बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। धोखे में मत रहो, धोखे में मत रहो। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते।
याद है खुशहाली? ये वही प्रांगण है। जब मैं उपसंग बनने के बाद पहली बार इस सोरई नगर में आया था, मात्र मड़ावरा से यहाँ इसलिए कुछ लोग ले आए थे कि महाराज जी आपके सानिध्य में, याद है क्या, आपके सानिध्य में महाराज जी हमें सिद्ध चक्र विधान करना है। पता नहीं भगवान को और भगवान के भक्तों को क्या मंजूर था। एक दिन रुके, फिर सुबह तो निर्णय हुआ करना, फिर शाम तक पता चला सब कार्यक्रम चौपट हो गया, फेल हो गया। फिर कहने आए महाराज जी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, नहीं हो सो नहीं हो, आपके विधान के लिए थोड़ी मैंने दीक्षा ली, आपका काम था, आपने बुलाया सो आए थे, अब नहीं है सो जा रहे। पर पता नहीं माणिक दादा यहाँ के पारसनाथ भगवान, पद्म प्रभु भगवान और सभी भगवानों को क्या मंजूर था। सिद्ध चक्र भले ही नहीं हुआ, पर ऐतिहासिक पंचकल्याणक और गजरत जो सोरई में हुआ था वह वास्तव में अद्भुत कार्य हुआ। मात्र लोग इस बात के लिए नहीं कहते कि सन भैया जहां जहां गए कई सारे लोगों ने कहा ये वही महाराज है जिन्होंने सोरई में गजरत कराया था। सोचना, जब उस छोटे से कार्य को लेकर कोई उलझ जाता और ये कहता कि नहीं आपने कहा था सिद्ध चक्र करो और अब करना पड़ेगा, या किसी भी प्रकार से समाज कोई उलझ जाता, तो शायद इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य इस सोरई की धरा पर 250 वर्ष बाद शायद नहीं हो पाता। एक एक उस अबाल वृद्धों ने उस समय पर जो सेवा और जो समर्पण से, कई सारे तो ऐसे जीव थे कि जिन्होंने 4-4, 5-5, 8-8 दिन भोजन, उन्हें तो पता ही नहीं था कि भोजनशाला में क्या बना है, वे तो लगे मात्र थे। और उनके समर्पण, श्रद्धा और मात्र उनके उस कार्य का ही प्रतिफल है कि राज भैया आज पूरे सोरई का डंका पूरे बुंदेलखंड में आज भी बज रहा है कि सोरई नाम के छोटे से ग्राम में बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया है। भूतो न भविष्यति, होंगे और भी बहुत अच्छे कार्य होंगे और करने ही हैं, पर जो हुआ वह भूतो न भविष्यति। इतना जो श्रद्धा और समर्पण का परिचय आप सबने मिलके दिया था, मात्र अपने समाज के ही नहीं देखा था क्या? अपने समाज के तो ठीक है, तुम्हारे मंदिर में भगवान आ रहे थे, पर जितने जितने ग्रामवासी थे उन सबने एकजुट होकर जो वह एकता का और धर्म का परिचय दिया था, धर्मात्मा का परिचय दिया था, वास्तव में वह प्रशंसनीय बात थी। और शायद ऐसा ही उत्साह कल देखा था कि आप लोगों ने राजू भाई, मात्र वहां से यहाँ आने में 1 घंटा समय लगा। माइंदा कल बच्चों में इतना उत्साह, समाज में इतना उत्साह था कि वहाँ स्टैंड है बस स्टैंड के पास, वहाँ कोई, वहाँ से यहाँ आने में कम से कम हमें 1 घंटा लगा। इतने उत्साह के साथ, जोश के साथ वे बजाते हुए, नाचते गाते हुए ले आए। जब आ रहे थे तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि शायद कहाँ गए वे, अनिल बस निकल गए, पवन भैया। कल सब बच्चों का, युवाओं का उत्साह देख के ऐसा लग रहा था कि सागर चतुर्मास नहीं, शायद सोरई में ही चतुर्मास के लिए अगवानी। समझना, ऐसा ही समर्पण, श्रद्धा और विश्वास अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर बनाए रखेंगे तो नियम से हमारे दिन बदल जाएंगे। पर दिन बदलने के पहले हमें अपनी सोच, अपनी संगति और अपने विचारों को बदलना आवश्यक है। जो दुर्लभता से हमें मिले हैं, उन दुर्लभता के क्षणों को, समयों को पल पल में हमें आनंद के साथ, अनुभूति के साथ जीना सीखना होगा। जो मात्र और मात्र अपना पराया, इसका उसका ये करने में हम समय व्यतीत कर रहे हैं, माँ उसके थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। सत्य को पहचानना होगा, सत्य को जानना होगा कि कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वही मेरे साथ जाएगा। मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा साथ जाएगा, मैं किसी का बुरा करूँगा तो बुरा ही मेरे साथ जाएगा। कौन अपना कौन पराया, कौन अपना कौन पराया, कोई अपना नहीं है। माँ पिता अपने थे ना, बोलो ना, पिता आपके ही थे ना।
माँ आपकी नहीं थी, माँ भी आपकी थी, पिता भी आपके थे, फिर भी छोड़ के आ गए क्यों? समय था तब तक अपना था, वही जैसे ही समय बदला, उम्र बढ़ी, वह पिता की जगह हमें पति अपना लगा। वह भी समय बदला तो पुनः पिता पति दोनों, अब बेटा अच्छा लगने लग गया। बेटा भी आज्ञा नहीं मानता, फिर वो भी पराया हो गया। सोचो, ये सब समय की बलिहारी है, सब पुण्य पाप की बलिहारी है। व्यर्थ में शत्रु मित्र इनको बनाने में मत उलझो। पक्का मानना, पक्का मानना, बाहर का आदमी कभी भी धोखा नहीं देता, नहीं देता। जो शत्रु है वो तो शत्रु है, तुम जानते हो वो शत्रु है, पराया है, उससे तुम अपनी मन की बात नहीं कहते, पर जिसे तुमने मित्र बनाया है वो ही समय पर धोखा देगा, पक्का अनुभव करके देखना। क्यों? क्योंकि मित्र है, सब तुमने अपने दिल की बात उसे कह दी है, और जिसे तुमने पूरी दिल की बात कह दी है, समय आने पर वही तुम्हें उन बातों को पकड़कर फिर पकड़ लेगा। इसलिए तुम मित्र नहीं बना रहे हो, अपना नहीं बना रहे हो, तुम अपना कहते हुए उस मित्र को शत्रु ही बना रहे हो। जब तक स्वार्थ का कार्य है, स्वार्थ की पुष्टि है, तब तक हर कोई अपना है, मित्र है, भाई है, पिता है, बेटा है। जैसे ही स्वार्थ पूर्ण हो गया, सब संबंध टूट गए, सब संबंध टूट गए। क्योंकि ये पक्का है, ये संसार है मात्र स्वार्थियों से भरा है। जब तक स्वार्थ है तब तक निचोड़ रहे हैं, जैसे ही निकल गया, नहीं समझे, जैसे ही निकल गया फेंक दिया। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। यही संबंध बचे हैं, यही वास्तविकता इस संसार की है। समझो, कोई भगवान समझाने आने वाला नहीं है। जो हमें ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, उसमें कम से कम सत्य को समझो तो। सत्य में जीना, चारित्र को प्राप्त करना, संयम को धारण करना फिर भी बहुत आगे की बात है। कम से कम सत्य को पहचानो और इस राग द्वेष से दूर हो जाओ। ना शत्रु है ना मित्र है। बहुत अच्छा सूत्र आचार्य भगवान ने दिया, नच में शत्रु नच में प्रिया। न मेरे लिए कोई शत्रु है, न मेरे लिए कोई प्रिय है। जब तक स्वार्थ है तब तक प्रिय है, मित्र है। जैसे ही तुमने उसका स्वार्थ पूर्ण नहीं किया, वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है। करके देख लेना, रोज मैसेज करना, सबको बुला लेना, और ऋतिक को एक आध दिन नहीं बुला लेना, कभी पार्टी में या ग्रुप से निकाल देना, फिर बताता है वो तुम्हारा मित्र है कि शत्रु है। खुश होते हैं व्यक्ति आदमियों को जोड़कर, शत्रु बन मेरे मित्र बन गया, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में इतने हैं, मेरे इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हैं, खुश हो रहा है, दिखाता है, बताता है कि देखो देखो भाई, आज तुम खुश हो रहे हैं, तुमने मित्र बनाया, इस बात की खुशी है, पर कल वे ही तुम्हारे शत्रु बनेंगे, ये पक्का मान लेना। जो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, इंस्टा में फॉलोअर नहीं, उन्हें पता नहीं तुम कहाँ हो, क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, पर जिसको तुमने अपना मित्र माना है, उसको तुमने सब दिल की बात बोल रखी है। जब तुम्हारा दिन बदलेंगे, जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, वे ही तुम्हारे लिए शत्रु बन रहे हैं। इसलिए फ्रेंड सर्कल नहीं, अब एनिमी सर्कल हम अपने ही हाथ से बना रहे हैं। जैसे वह चक्रव्यूह की रचना किसी शत्रु को फंसाने के लिए कर जाती थी, वैसे ही हम अपने आप को फंसाने के लिए इन राग द्वेष रूपी कर्मों की हम चक्रव्यूह को रच रहे हैं। वो अभिमन्यु तो फिर भी दूसरे के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गया था, हम तो अपने आप के लिए चक्रव्यूह बना रहे हैं और हम ही फंस रहे हैं। उस मकड़ी की तरह, मकड़ी को देखा, मकड़ी को देखा, दूसरों को फंसाने के लिए वो जाल बुनती है। तुम बहुत सुंदर जाल बुन लेना, पर मकड़ी दूसरों को जितना फंसाती है, वह अंत भी उस मकड़ी का उसी जाल में ही होता है।
बनाने वाले खूब खूब सुंदर बिट्टू जाल बना लेते हैं, पर भूल जाते हैं वह मकड़ी का जाल दूसरों को फंसाने के लिए नहीं है, अपने आप को ही फंसाने के लिए है। मात्र कोई दिखाने से धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा की पहचान भीतर से होती है, भीतर के परिणामों से होती है। व्यक्ति दिखावा करके खूब सुंदर जाल बना ले, पर भीतर की बात कौन जानेगा माँ? एक स्वयंभू या स्वयं, तीसरा कोई भी सत्य नहीं जान सकता। इसलिए मत उलझो, न राग में, न द्वेष में, न शत्रु में, न मित्र में, न अपने में, न पराये में, मात्र अपने आप को देखो। न में शत्रु न च में प्रिया, बोल दो, बना लेना, स्टेटस ही डाल देना, आज नहीं तो समय है ही अपने पास, काम क्या है। न में शत्रु न च में प्रिया, न मेरे लिए कोई शत्रु है, न मेरे लिए कोई मित्र है, ना कोई प्रिय है। ये बस स्वार्थ भरी दुनिया है। जब तक स्वार्थ है तब तक निचोड़ रहे, सब निचोड़ रहे, कभी बाप, कभी बेटा, कभी भाई, कोई मित्र। जैसे ही निचोड़ कर खत्म हो गए, जाकर फेंक दिया। वह छिलके के तो फिर भी माणिक दादा फेंक देते हैं, और इसमें का रस निकल गया तो, इसमें का रस निकल गया तो कूड़े पर भी वे छिलका, कचड़ा, डिब्बा फिर भी कूड़े पर मिल सकते हैं, पर ये मरने पर कूड़े घर में डालेंगे नहीं। जैसे ही मरता है कोई व्यक्ति, कहते जल्दी तो ले जाओ, जल्दी जला के आओ। उस कचड़े का, कूड़े का तो फिर भी कूड़े घर में स्थान है, इसको तो कुछ घंटे भी घर में नहीं रखना चाहते। और धोखे से मरे हुए उस शरीर पर हाथ लग गया तो, जो आदमी मर गया उस शरीर का हाथ स्पर्श हो गया तो उसको कम से कम एक दिन का, बाहर का है तो एक दिन का तो सूतक पहुंचाने जाते तो एक दिन लग गया सूतक। हम किसे अपना मान रहे हैं? जो जीते जी साथ नहीं दे रहा है, मरने के बाद भी तो अपनों को अपनों से दूर कर रहा है। ना मेरा शरीर अपना है, ना शरीर से बने हुए सगे संबंधी अपने हैं। सूत्र को याद रखना, नच में शत्रु नच में प्रिया। नहीं बोल पाओगे ना? घर में तो कितनी इतनी ही धीरे से ही बारे में बात करते हो। कमान जिनवाणी के सूत्र बोलोगे तो कर्मों का क्षय होगा। नच में शत्रु, बस सूरज में इतना ही पतला पतला दूध मिलता है क्या? खाए पिए से बोलोगे, कल नहीं मिला था खाने के लिए। नच में शत्रु, जोर से बोलो, नच में शत्रु नच में प्रिया। अरे यार कितने कमजोर लोग हो तुम लोग, जोर से बोलो, नच में शत्रु नच में प्रिया। अब बोलो दोनों शब्द एक साथ। किसको कह रहे हैं? हमें? नहीं तो कहो महाराज आपका वाक्य आप ही को, मेरा क्या गया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हाँ, भगवान के गुरु के साथ ही ये सूत्र याद होते हैं। नच में शत्रु यानी मेरा कोई शत्रु नहीं है। मेरी स्वार्थ की पुष्टि जो नहीं करता है वो मेरे लिए शत्रु होता है, और जो मेरे स्वार्थ की पुष्टि कर रहा है वो मेरे लिए प्रिय बंधु मित्र बनता है। इसलिए शत्रु मित्र अपना पराये से परे होकर अपने इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को समझो। सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो सानिध्य हमें पर मिलता है, उस सानिध्य का सदुपयोग कर लो। एक बार मात्र गुरु का स्पर्श होते ही वह पत्थर, अभी पंचकलनक में नहीं दिखा, चाहे मड़ावरा का हो चाहे सोरई का हो, एक बार मात्र 5 दिन लगातार गुरु का मात्र स्पर्श होते होते वह पत्थर भगवान बन जाता है। और हम रोज गुरु के आगे पीछे घूमते, हम क्या बन पाए? मत बनो प्रासु भगवान, मत बनो भगवान, पर कम से कम इंसान ही बन जाओ। नहीं बन पाएगा पंचम काल में, कोई भगवान नहीं बन सकता, पर मां कम से कम भगवान नहीं इंसान ही बनो। नहीं बन सकते पंचम काल में भगवान को जन्म देने वाली मां, कम से कम इंसान को जन्म देने वाली मां बनो। विचार करो, समय हो रहा है,
समय हो रहा है छठे काल का, पंचम काल से छठे काल में नहीं जाना है, तो जो समय मिला है, जो ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, उसका सदुपयोग करो। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें पल पल मिल रहा है, उस सानिध्य का, संगति का सदुपयोग करो। संगति से वह पानी मोती भी बनता है और संगति से पानी जहर भी बनता है। पर निर्णय हमें करना है, हमें किसके साथ संगति करनी, किसका सानिध्य और किसका सदुपयोग करना है। क्योंकि बहुत 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 पिछली पर्याय के सातिशय पुण्य का उदय है कि आज जब हमें मनुष्य पर्याय मिली है और मनुष्य पर्याय के बाद भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। जो मिला है उसका सदुपयोग करके हमें समय को समय पे समझना है। समय हो गया है, हो गया मांग दादा, समय हो गया है समय को समझने का। पर समयों को खूब समझा, अब स्व समय को समझने का समय आया है। समझो समय को समय पर, तो ही समय की यानी आत्मा की कुछ कल्याण की क्रिया प्रारंभ होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। जाओ, घर जाना होगा ना। हाँ, रोटी बन गई, अभी सब्जी बनानी बाकी होगी, चले जाओ। हाँ, किसी को चाबी की याद आ रही, वो देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, वो समझ रहा हूँ मैं, जाने हैं दुकान खोलने। समय हो गया है, समय को समय पे समझना है। जो हमने श्रद्धा समर्पण से आज तक कार्य किया, ऐसा ही कार्य आने वाले समय पे भी हम करेंगे तो नियम से हमारा उत्थान और कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। इसलिए सबके लिए बहुत बहुत यही आशीष है कि जितने जितने अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त मानते हैं, उन सबको यही आशीर्वाद है कि ऐसी ही श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अगर हम परिचय देते रहेंगे तो नियम से हम भी कभी उस कल्याण के मार्ग पर अवश्य ही बढ़ चलेंगे। जो विश्वास श्रद्धा के साथ सब नगरवासी और सब ने अगवानी की थी। आपके तो नगर में महाराज आ रहे थे, क्यों विजय भैया? आपके तो नगर में फिर भी अनिल भाई महाराज आ रहे थे, वे मड़ावरा से बच्चे, मात्र और मात्र आपकी पवन भैया यहाँ रहने वाले ग्रामवासियों की अनुमोदना करने के लिए वे बेचारे पूरा 1 घंटा बैंड बजाते हैं। इसलिए सबको पुनः पुनः यही आशीष है कि जो ये मनुष्य पर्याय और सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, उसका सदुपयोग समय पे करे, क्योंकि समय बहुत अल्प बचा है। समय बहुत अल्प बचा है, क्या करे, जाना कहीं और होता है और रास्ता कहीं और ही हो जाता है। ऐसा ही है, लोग यही कह रहे थे सीधे तो सागर जाना था, पर क्या करें, ये भगवान का और भगवान के भक्तों का ही चमत्कार है कि जाना कहीं और होता है और कहीं और ही चले आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान और गुरु की भक्ति करते रहना, जिससे हमारा पंचम काल से छठे काल में जाना बच जाए। कम से कम छठे काल में हम ना पहुँचे, पुनः उस अगले काल में, चौथे काल में आकर पुनः भगवान और गुरु की भक्ति करके हम भी भगवत्ता को प्राप्त करें। इसी भावना से समय को पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।